क्या जल्द अगला युद्ध हो सकता है? आर्मी चीफ के एक ताजा बयान के बाद इस बात पर चर्चा जो है वो जोर पकड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि एयर चीफ मार्शल की तरफ से आर्मी चीफ की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ अहम जानकारियां साझा की गई और अब इस पर पाकिस्तान का एक रिएक्शन सामने आया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। अब पाकिस्तान की बौखलाहट और बेचैनी अब इस बयान के बाद सामने भी आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आर्मी चीफ ने भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन को लेकर कुछ अहम जानकारियां दी हैं। इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100% प्रिसिशन के साथ जो टारगेट सेट किए गए थे उन्हें आर्मी की तरफ से अचीव किया गया है और पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगा है, इस बात की तस्दीक करते हुए उन्होंने तफसील से जानकारी दी। लेकिन उनकी तरफ से एक अहम बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और हमें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब ये चेतावनी दी तो बहुत से लोगों को ये बस एहतियाती बयान भर लगा। हालांकि अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताज़ा धमकी से जनरल द्विवेदी के बयान की गंभीरता को समझा जा सकता है और यही बयान अब पाकिस्तान की नींद भी उड़ा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को एक गीदड़ भभकी दी है। खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर भविष्य में जंग होती है तो आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। वहीं सिंधु नदी पर भारत की तरफ से बनाए जाने वाले किसी भी बांध को 10 मिसाइलों से उड़ाने की ललकार देकर मुनीर ने अपने इरादे एक बार फिर से जाहिर कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल द्विवेदी शनिवार को आईआईटी मद्रास के एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहां पर वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ जानकारियां दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वह जल्द ही हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि वो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर किए गए प्रहार का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने इस ऑपरेशन में मिली फ्री हैंड और राजनीतिक स्पष्टता को याद भी किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। अगले ही दिन रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों ने ये तय किया कि अब बहुत हो चुका है और सेना को जो करना है तय करने की उन्हें खुली छूट यानी कि फ्री हैंड उन्हें सरकार की तरफ से दे दिया गया। और इसके ठीक एक दिन के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ खुलेआम परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे दी है। अमेरिका के टेम्पा फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये बयान मुनीर ने एक डिनर के दौरान दिया है जिसकी मेजबानी व्यवसायी और टेम्पा के ऑनररी काउंसिल हैं अदनान असद, उनकी तरफ से ये कहीं ना कहीं डिनर जो है वो रखा गया था। ये पहला मौका है जब किसी तीसरे देश के खिलाफ अमेरिकी धरती से इतनी सीधी परमाणु धमकी दी गई है। आसिम मुनीर ने सिंधु नदी पर भारत की तरफ से किसी भी तरह के बांध या जल प्रवाह रोकने वाले ढांचे के निर्माण को लेकर भी सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर कोई भी डैम बनाता है तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देगा। मुनीर के मुताबिक अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली ने संधि समझौते को होल्ड पर रखने का फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ नागरिकों को भुखमरी की ओर धकेल भी सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधु नदी भारत का खानदानी जायदाद नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में दोनों सेना प्रमुखों के ये हालिया बयान साफ इशारा करते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव अब भी चरम पर है और हालात युद्ध के कगार पर पहुंच सकते हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि पहलगाम हमले से कुछ हफ्ते पहले ही मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को नहीं भूलेगा और उन्होंने दावा किया था कि हमारे गले की नस है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बन बैठे मुनीर जो है अपनी जहरीली जुबान से एक बार फिर से भारत को अमेरिका की धरती में पहुंचकर गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं।